माइक ऑन हो रहा है ना, देखिए तो सब लोग हाई करिए तो एक बार ऑन करके हाँ, अपना। हो रहा अभी हो गया। बाकी लोग कहाँ गए? हाँ सर। क्वेश्चन बनाए थे, नया क्वेश्चन आज डाले थे, मल्टीप्लिकेशन बेस्ड। उसका आंसर भी डाल दिए थे 39 क्वेश्चन का। कोई देखे थे एप्स पे जाकर के कि नहीं देखे थे? हम तो नहीं देखे थे सर। नोटिफिकेशन जाता होगा एप्स में, नहीं गया था? गया होगा। ध्यान नहीं दिए थे सर। सब कहाँ गए भाई आज? एक मिनट वेट करें। ये सब जो बता रहे हैं ना कैलकुलेशन फास्ट के लिए, कि आप कैसे तुरंत जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं, भगा दे सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ये फास्ट हो जाएगा। फिर आगे आपको सारा चीज समझने में आसानी होगी। स्क्रीनशॉट नहीं होता है सर क्वेश्चन सर। स्क्रीनशॉट हो जाता होगा, कैसे नहीं होगा? हो जाएगा। नहीं होता है, नहीं होता है सर। नहीं होता है सर एप्स में जो आप भेजते हैं SS1 पे भेजते थे तो नहीं हो रहा था। नहीं नहीं, अभी जो भेजे हैं उसमें आपका स्क्रीनशॉट हो जाएगा, कैसे नहीं होगा? अभी किस में भेजे हैं? हम तो देखे थे, हमको नहीं मिला। सारा आपका रिसोर्स में है, स्रोत में, उसमें सारा चीज आपका, कैसे नहीं वहाँ पे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, रख सकते हैं, सारा चीज। रिसोर्स में ही जा करके देखे थे, आप पता नहीं। आंसर शीट भेजे थे वो मुझे दिखा, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं दिखा। सब दिख रहा था, हम तो नहीं देखे थे लेकिन सब दिख रहा था। अभी हमसे तक नहीं। दिख रहा है। स्क्रीनशॉट होगा, कैसे नहीं होगा? ये यहाँ से ऑन है। कल जो हम बताए थे कि 25 125 वाला 99 वाला, ये क्लियर है? उस पर आप रिवीजन कर लीजिएगा अपना, या तो फिर वीडियो बढ़ा करके देख लीजिएगा। थोड़ा सा आगे आज बताते हैं, सीधा क्वेश्चन बनाइए आप लोग। स्क्रीन शेयर हुआ? नहीं सर, अभी नहीं हो रहा है, बस प्रोसेस में है सर। हो गया सर। व्हाइट व्हाइट बोर्ड। हाँ हाँ, आ गया सर। आठ सौ छियालीस 593, इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है। कल ये ट्रिक बताए थे। जल्दी से आंसर के लिए कौन पहले कर रहा है? तिरानवे 12 523 सर। कितना बोले? 93 12 523। 23। बाकी बाकी लोग का आया? 93 12 523। किसका किसका ये आ गया?
किसका किसका आंसर आया? देखिए इसमें करना क्या था, राइट से हम लोग को चलना था, 3 का 3 लिखना था, है ना। उसके बाद 9 और 3 को जोड़ना था, 12 का 2 कैरी में 1 था, फिर 9 और 5 को जोड़ना था, 14 और 15 का 5 कैरी में 1 था, 6 5 11, 11 और 1 12 का 2 फिर कैरी में 1 था, 6 4 10, 10 और 1 11 का 1 बाकी हाथ में फिर 1 था, 8 4 12 और 1 13 का 3 फिर कैरी में हमारा 1 था, 8 और 1 9। समझ में आया? कुछ नहीं था इसमें, सिर्फ प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस चाहिए। आया कि नहीं? हाँ सर। कोई पेपर पेन लेके नहीं बैठे हैं क्या? तो फिर छोड़ देते हैं आज। बन गया सर। नहीं हो गया। बन गया है तो एक क्वेश्चन और बनाइएगा, और ये सवाल है 86 48 9 गुना 11। ये आसानी है, जल्दी से बनाइए। जितना जल्दी आंसर फास्ट आएगा हम समझे कि आप उतना जल्दी गुना भागा कर पा रहे हैं, जोड़ घटा पा रहे हैं। इसमें क्या क्या करना है, गुना भी करना है, जोड़ना भी है, कैरी भी रखना है, मतलब ये माइंड में रिप्लेस करना है कैलकुलेशन। 95 तेजा 69 सर। 79। 79। हाँ 79। कितना आया? 95 13 79। 9 का 9 सही है, और 8 और 9 17 का 7 कैरी में 1, 8 4 12 और 1 13 का 3, 6 4 10 और 11 का 1, और 814 और 15 का 5, 8 और 1 क्लियर है। 95 13 79। अब देखिए अगर 111 अगर रहेगा यहाँ पे, अगर थोड़ा बहुत अगर ट्विस्टेड भी रहेगा तो गड़बड़ाएंगे नहीं। जैसे कि देखिए, जैसे कि मान लीजिए अगर आपको दे दिया कि गुना 22, है ना, तो सबसे पहले आप 11 का कॉन्सेप्ट लगा दीजिएगा इसमें, फिर लास्ट में आप क्या कीजिएगा बताइए, 2 से गुना कर दीजिएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये इम्प्लीमेंट आप बनाते बनाते सीख जाइएगा कि आखिर हमें कैसे जल्दी जल्दी करना है। अगर कोई संख्या रहेगा और हमें 111 से गुना करना है, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लें 531, है ना, और 29 गुना 111, तो यहाँ पे हमें करना क्या है, देखिए जब हमारे पास 2 था, सिर्फ 11 था, तो हम लोग एक बार लेते थे 9, है ना। ध्यान से समझेंगे हम क्या बताना चाह रहे थे। एक बार लेते थे 9, उसके बाद डबल करके जोड़ते जाते थे, ठीक है, करते जाते थे कि नहीं, यस या नो? हाँ सर। लेकिन जब 3 बार आएगा तो हम क्या करेंगे, ये चीज ध्यान रखेंगे, जब 3 बार अगर आ जाए एक, तो पहला कंडीशन हम याद रखेंगे, पहला में 9 लेंगे और दूसरा में 2 बार जोड़ेंगे, और तीसरा स्टेप के बाद हम 3 टर्म को जोड़ना पड़ेगा, ध्यान रहेगा, है ना। बस इसका रीजन क्या है, अगर आप बचपना के जैसे अगर इसको गुना करते तो आप क्या करते, देखिए आप क्या करते बता रहे हैं, आप क्या करते, 9 लिखते, है ना, 2 लिखते, 1 लिखते, 3 लिखते, 5 लिखते, फिर 9 लिखते, 2 लिखते, 1 लिखते, 3 लिखते, 5 लिखते, फिर 9 लिखते, 2 लिखते, 1 लिखते, 3 लिखते, 5 लिखते, लिखते कि नहीं लिखते? एक बार यहाँ पे लिए, 2 बार यहाँ पे लिए, उसके बाद देखिए हम क्या बताना चाह रहे हैं, लॉजिक क्रिएट कहाँ से होता है, उसके बाद फिर 3 स्टार्ट किए कि नहीं, देखिए किए कि नहीं बताइए। उसके बाद जो बच्चा चलते आया, समझ में आया ये बात कि नहीं आया समझ? किसको हाँ किसको सर, आया? समझ में आ गया सर। करना है बिना पेन लिए आप बना सकते हैं इसको, 111 वाला। तो इसको बनाएंगे कैसे, एक हम बना देते हैं, फिर आप लोग से बन जाएगा।
3 अगर हमारा रहेगा, बहुत कहाँ गया, 3 बार अगर एक हमारा रहेगा तो सबसे पहले हम पहला स्टेप हमारा क्या होगा बताइए। पहला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, 9 लिखेंगे। फिर मिट रहा है, पहला स्टेप में हम लोग 9 लिखेंगे। दूसरा स्टेप में हम 2 जोड़ेंगे तो 9 और 2 11 का 1 हो जाएगा, बाकी में हमारा 1 हो जाएगा। इसके बाद हम तीनों जोड़ेंगे, 1 2 और 3, पहला स्टेप से वहां से उठाएंगे तो 9 2 11 12, 12 और 1 13 का 3, फिर हमारा कैरी में 1 हो गया। इसके बाद जो हम जोड़ेंगे 3 1 2, 9 को छोड़ते जाएंगे अब, 3 1 2, तो 3 और एक 4 और 2 6 और एक 5, कैरी में एक 5 था। इसके बाद क्या 2 को छोड़ेंगे और फिर अगला 3 कदम करेंगे, 5 3 8 और 1 9। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके बाद क्या करेंगे, 1 तक ले लिए थे, फिर हमारा 2 ही बच रहा है तो 5 और 3 8 और फिर 5 का 5। किसको किसको ये बात समझ में आया, किसको किसको नहीं आया बताइए। समझ में आ गया। वही चीज है जो आप पहले करते थे, इसको डायरेक्ट करना हम सिखा दे रहे, बस अंतर इतना है। आप 3 बार एक एक लिखते पूर्वक जैसा, फिर उसको पूर्वक जैसा जोड़ते, आपका यहाँ पे एक साथ जुड़ भी जा रहा है और आप जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी आपका आंसर भी आ जाएगा। दूसरा सवाल देते हैं, उसको आप लोग बनाइएगा। लॉजिक क्या था बता दिए, पहले आपको बचपना तरीका से बताएं कि आप पहले करते क्या थे, उसी चीज को आप डायरेक्ट कैसे करें। आप ये दोनों चीज को कीजिएगा, आप जैसे पहले बनाते थे वैसे कॉपी में करिएगा, उसके बाद जो अभी हम बताएं उसके अकॉर्डिंग कॉपी में करिए। रिजल्ट आपका वहीं से है, वहीं का ये सार है, ये ट्रिक है और कुछ नहीं। हाथ को साफ कीजिए, इसीलिए कैलकुलेशन आप लोग से करवा दे रहे हैं। हाथ साफ नहीं कीजिएगा तो आगे फंसिएगा। ये क्वेश्चन है 86, छोटा ये देते हैं 72 गुना 111, बताइए इसको जल्दी। ध्यान रहे पहला स्टेप में 1 टर्म, दूसरा स्टेप में 2 टर्म, तीसरा स्टेप में 3 टर्म। जहां तक 3 टर्म बनेगा ठीक है, नहीं बनेगा तो उधर 2 और 1 भी, लेकिन पहले 1 फिर 2 फिर 3, फिर जैसे जैसे बनेगा 3 का सीरीज फिर 2 आएगा 1 आएगा। बनाइए इसको फटाक से। इसका आंसर क्या है सर? 96 25 92। हाँ 96 25 92। आंसर सबका क्यों नहीं आ रहा है, इसमें समझना क्या है, कुछ नहीं समझना है। कौन कौन एक्टिव है बताइए। ऐसा कैलकुलेशन कहीं कोई पढ़े थे? नहीं पढ़े थे सर। सबका आंसर नहीं आया 96? आ गया सर, आ गया। देखिए इसको करना क्या, दूसरी बार बता रहे हैं। हम बताए थे सबसे पहले एक डिजिट लिए 2, फिर 2 डिजिट को जोड़े तो 9 हो गया, फिर 3 डिजिट को जोड़ेंगे तो 6 7 13 और 2 15 का 5 हो जाएगा। फिर हम लोग अगला एक डिजिट को छोड़ देंगे, फिर अगला 3 लेंगे तो 8 6 14, 14 और 7 कितना हो जाएगा 21, और 21 और 1 हमारा कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। फिर हमारा 2 कैरी हो गया है ना। इसके बाद 8 और 6, 8 और 6 14 और 2 16 हो जाएगा, कैरी में हमारा 1 हो जाएगा, 8 और 1 हमारा 9 हो जाएगा। समझ में आया, किसको नहीं आया? पूछ रहे हैं तो तब भी नहीं बताते हैं।
किसको समझ में नहीं आया? कोई नहीं बोल रहे हैं, क्या बात है? नहीं समझ में आ रहा है? इसमें कुछ नहीं है। देखिए ये, आ गया, अभी आ गया। देखिए अगला सवाल है, एक सवाल पे और प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। 8645 गुना 111, एक वर्ड और जोड़ देते हैं, 9 कर देते हैं। लास्ट सवाल है, फिर हम लोग 4 डिजिट वाला देखेंगे। आज 2 से 4 ट्रिक और बता देंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट। और कल के बाद का क्लास जो होगा वो आपका एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन होगा। कल के बाद का मतलब कल तक होगा, परसों से जो होगा वो एग्जाम में जैसा आता है वैसा सवाल पे प्रैक्टिस करा देंगे, समझा देंगे। बाकी आप लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं बनाएंगे तो आपका वर्किंग कम रहेगा और प्रेजेंटेशन कम होगा तो फिर हम बंद कर देंगे। बनाइए इसको, सारे लोग आंसर बताइए इसका। इसका 10, 9, 4, 9, 5, फिर 9, 5। फिर से बोलिए। 10, 94, 95, फिर 95। यही मेरा भी आया है। मेरा 108 आ रहा है, आप लोग 109 बता रहे हैं, मेरा ही गलती है क्या? मेरा भी तो इतना ही आया सर, 10, 94, 95, 95। तो हम लग रहा है ये कम क्या? ये 5 का 5, 5 और 4 नहीं, ध्यान दीजिएगा। और 6 4 10 और 5 15 का 5, कैरी में 1, 8 6 14 और 4 18 19 का 9, बाकी हाथ में 1। और 8 2 19 16 17 और 6 23, एक 24 का 4, बाकी हाथ में 1। 8 2 19 16 17 और 1 18, 8 ही आ रहा है, 9 कहाँ? यहाँ पे 9 नहीं आ रहा है। सर यहाँ पे 9 कैसे आ रहा है? यहाँ पे 8। यहाँ 24 आया, हाँ बोलिए। आया सर। हाँ यहाँ पे 24 ना आया, 24 का 4 तो हाथ में 2 ना होगा। अच्छा ठीक, राइट, क्लियर, ठीक है, हो गया। अब देखिए, अगर यही सवाल में 4 अंकों का एक हो जाए, ये एकदम कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए सिर्फ बताया जा रहा है। जैसे कि जस्ट अगर हमारा सवाल रहे, कोई भी सवाल उठा लेते हैं, 93 84 गुना 1 1 1 1। देखिए इसमें क्या स्टेप याद रखना है। अगर हम इसको अपने तरीके से करते तो यहाँ एक बार गैपिंग रहता, फिर यहाँ रहता, फिर यहाँ रहता, फिर यहाँ रहता। समझे? क्या समझे? यहाँ पे कुछ नंबर होता है, यहाँ पे भी कुछ नंबर होता है, यहाँ पे भी कुछ नंबर होता है, यहाँ पे भी कुछ नंबर होता है। समझ में आया? नहीं आया? अगर आप अपने तरीके से गुना करते तो ऐसे करते कि नहीं, फिर एक अंक छोड़ते, फिर एक अंक छोड़ते, फिर एक अंक छोड़ते, उसके बाद जोड़ते, हाँ उसके सर। बाद आंसर आता। क्या कह रहे हैं, समझ रहे हैं हम आप लोग? हाँ सर, हाँ सर। तो वही चीज यहाँ पे ध्यान देना है। एक बार 1 लेंगे, दूसरा बार 2 लेंगे, तीसरा बार 3 लेंगे और चौथा बार 4 ले लेंगे। और 4 तब तक चलेंगे जब तक खत्म नहीं हो जाएगा। बात समझ में आया? आ गया होगा। हाँ, इसमें पहले स्टेप में 1 लेंगे, दूसरा स्टेप में 2 को जोड़ेंगे, तीसरा स्टेप में 3 जोड़ेंगे, चौथा स्टेप में 4 जोड़ेंगे। और 4 4 तब तक जोड़ेंगे जब तक इधर लास्ट नहीं करेगा, जब तक इधर लास्ट नहीं करेगा। इधर लास्ट में 1 बचेगा, 9 बचेगा, जो भी बचेगा उसके साथ जो भी हमारा कैरी रहेगा उसको जोड़ देंगे। लॉजिक वही है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। जैसे कि बनाइए आप लोग क्वेश्चन और इसको बताइए। एक हम बना दें कि आप लोग बनाइएगा, बताइए। एक बना दीजिए। देखिए 93 84 यही लेते हैं, 4 टाइम्स 1 है। इसको अगर आप जल्दी, हम लोग कैसे बनाएंगे, कलर चेंज कर देते हैं। फर्स्ट में हम बोले 4 को लीजिए,
दूसरा स्टेप में 2 स्टेप लीजिए, तो 8 4 12 का 2, कैरी में हमारा 1। तीसरा स्टेप में तीनों को लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 8 3 11 और 4 15, 15 और 1 16। जैसे ही हम चौथा स्टेप जाएंगे तो चारों को जोड़ेंगे, है ना। तो चारों को जोड़ेंगे तो 9 3 12, 12 और 8 20 और 4 24 और 1 25 का 5। तो 4 स्टेप आगे हमारा नहीं बढ़ेगा। तब हम क्या करेंगे, फिर हम 3 स्टेप करना पड़ेगा, 8 3 11 और फिर 9, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और कैरी में कितना था उधर, 2, 22 का 2, बाकी हाथ में 2, 9 3 12 और 2 चौक 2 का 4, बाकी हाथ में 1, 9 और 1 10। समझ में आया? नहीं समझ में आया, फिर से इसको रिपीट करते हैं। समझ में आ गया सर। देखिए फिर से देखिए एक बार, किसी किसी को नहीं बुझाया, हमको लग रहा है रिस्पॉन्स नहीं आएगा, मैथ में नहीं समझिएगा तो फिर बेकार है। देखिए इसमें करना क्या है, फर्स्ट राउंड में हमें क्या करना है, एक को उठाना है। समझ में आया? बताइए, साथ साथ चलिए, समझ में आया? दूसरा स्टेप में 8 और 4 12, समझ में आया, कैरी में 1। तीसरा स्टेप में 3, 8 3 11 और 4 14 और 1 15 का 5, कैरी में 1। चौथा स्टेप में चारों को, तो 9 3 12, 12 और 8 20, 20 और 4 24, 24 और 1 25 का, गड़बड़ा दिए आप लोग क्या, 4 का 4, 8 4 12 का 2 और 8 3 11 14 4 15 का 5, बाकी हाथ में 1। चारों को जोड़ेंगे तो 9 3 12 और 8 20 24 और 1 25 का 5, कैरी में हमारा 2। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर, सही है ना गलत है? सही सही है। कैसे सही है, 4 का 4, 8 4 12, बाकी हाथ में 1, 15 और 1 16 ना होगा, कैरी नहीं हम तो जोड़े थे, हाँ। बोले नहीं आप लोग? बस सही है। 56, अब ये 4 डिजिट का हो गया, अब आगे का आदमी बच ही नहीं रहा है कि 4 को लेंगे, एक एक को छोड़ देंगे, उसके बाद इसको छोड़ देंगे तो 8 और 3 11 और 9 20 और बाकी में 2 बचा था 22। समझ में आया? अब फिर 2 को छोड़ देंगे और कैरी में हमारा 2 था, 9 3 12 और फिर 2 चौक 2 का 4, फिर इसको तीनों को छोड़ देंगे, बच गया 9, तो 9 और 1 10। आया समझ में? नहीं समझ में आया तो गलती कीजिए और इसको बनाइए क्वेश्चंस को, फिर समझ में आएगा। क्वेश्चन ये है, छोटा सवाल देते हैं, 389 गुना 111, इधर 4 दे देते हैं, बनाइए इसको, तब समझ में आएगा। सर इसका हो जाएगा 48 76 189। बाकी लोग देखिए तब तक इसको मैच कर रहे हैं, माइंड में बना रहे हैं। सर 189 होगा, 179 लास्ट में। तो उसको 89 बोलते हैं कि 79 बोलते हैं विकास सर? हाँ सर 79 सर, 79 79। मेरा भी याद ना आया सर। 48 76। सही है। देखिए ये सब जो है ना, ये सब जितना भी हम करीब करीब हमको लग रहा है 20 ट्रिक तो हो ही गया होगा। ये आप इस पे अगर आप वर्क करेंगे, जो क्वेश्चन हम दे दिए हैं उसको आप बना लीजिएगा तो आपका हाथ अपने फास्ट हो जाएगा। आप गलती करके बनाइए, एक बार में बनाइए, 2 बार में बनाइए, 3 बार में बनाइए, लेकिन आप बनाएंगे एटलीस्ट तो आप गलती करेंगे, गुना करेंगे, जोड़ घटाव करना पड़ेगा, एलसीएम करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा अगर आप करना चाहेंगे तो। नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। देखिए थोड़ा सा आज चेंज करते हैं, नया पैटर्न को देखिए। गुना में ही, गुना का मेरे पास 40-45 ट्रिक है, लेकिन कुछ कुछ बता देते हैं, बाकी इग्नोर कर देते हैं, आगे सीधा हम लोग टॉपिक पे आएंगे, है ना। क्योंकि आप लोग अपने अनुसार से ही गुना कीजिए जैसे आप जानते हैं,
भले उसमें टाइम लगेगा, लेकिन अपने अकॉर्डिंग करेंगे, टाइम लगेगा ही। अगर ये ट्रिक आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्पफुल भी होगा। देखिए अगला ट्रिक हमारा ये है कि अगर कोई भी हमारा 2 डिजिट का संख्या हो, कोई भी 2 डिजिट का संख्या हो, ठीक है, कोई भी 2 डिजिट का संख्या हो लेकिन वो सक्सेसिव ऑर्डर में हो। सक्सेसिव ऑर्डर कहने का मतलब 2 डिजिट बात करें तो 2 डिजिट लेना पड़ेगा। मान लीजिए 24 और 25 हो, है ना, या तो फिर 25 और 24 हो, जो भी रहे, या तो इधर से रहा इधर से रहे, या फिर 86 इंटू 87 रहे, तो इसको सक्सेसिव ऑर्डर बोलते हैं। तो इस प्रकार की संख्याओं को गुना करने के लिए कभी कभी आपको डायरेक्ट मिल जाएगा कि 86 गुना 87 करना है, ठीक है, 86 गुना 87 करना है। तो आप फास्ट कैसे करेंगे, इसके लिए देखिए हमें करना क्या है, इसको मिटाते हैं पहले। ये ध्यान क्या रखना है हम लोग को कि जब कोई वैसा 2 नंबर रहे, 2 डिजिट का नंबर रहे जो सक्सेसिव ऑर्डर में रहे, तो उस प्रकार की संख्याओं को आपस में गुना कैसे करते हैं, तो ध्यान दें। इसको अगर हम लोग माने 27 गुना 28 ले लेते हैं, ठीक है, 27 गुना 28 अगर हमें करना है तो बचपना को भूल जाइए, और हम बताए थे 1 से 30 तक का स्क्वायर आपको याद रखना पड़ेगा। तो एटलीस्ट क्या करिएगा, देखिए इसके साथ क्या है, कहीं ना कहीं 27 कॉमन है, कहीं ना कहीं 27 कॉमन है, और एक बेचारा 28 एक्स्ट्रा आ गया, एक हमारा जो 28 है वो एक्स्ट्रा आ गया है। तो 27 टाइम 27 तो है, और एक टाइम 27 अगर और हो जाता तो एक कंप्लीट 28 टाइम को रिकॉग्नाइज कर देता। हम कल बताए थे, बात समझिएगा, ये सब छोटा चीज है लेकिन बहुत काम का चीज। जैसे हम बता दिए कि 27 को हमें 28 टाइम गुना करना है ना? कहने का मतलब क्या हुआ, 27 संख्या उसको हमको 28 टाइम गुना करना, ठीक है, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। 27 संख्या को 28 टाइम गुना करना है ना, 27 को 28 से गुना करना है, 27 संख्या को 28 बार गुना करना है, बात वही हुआ। तो कहीं नहीं कहीं अगर हम 27 का स्क्वायर कर दें तो ये 27 बार गुना हो जाएगा, और एक बार हम गुना नहीं कर पाए तो इसको जोड़ देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 27 का स्क्वायर जिसको याद रहेगा तभी ना बनेगा, 27 का स्क्वायर 729 होता है, प्लस आप 27 जोड़ दीजिए। ये सब थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करके सब बनाया गया है और इसको किया जाता है। तो 729 और 27 कितना हो जाएगा, 754 और 2 759 हो जाएगा। आप अपने तरीके से बना के देख लीजिए, नहीं 27 गुना 54 और 2 56, 56 हो जाएगा, 756। आप अपने अनुसार से बना के देखिए, 756 ही आएगा 27 गुना 28। किसको ये समझ में आया और किसको नहीं आया, यस या नो, जल्दी। आ गया। हो गया। इसमें था क्या, कुछ नहीं, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग समझना चाहें तो हम बताए थे हमारे पास नंबर 27 है, और इसे हमें गुना करना 28 से। कहने का मतलब 27 का 28 बार गुना, तो 27 का तो 27 बार गुना तो करना ही पड़ेगा। देखिए अगर हम ऐसा करेंगे 27 गुना 27, तो ये 27 बार तो गुना हो गया, और एक बार गुना करें चाहे एक बार किसी संख्या में जोड़ दें, बात वही होता है कि नहीं, बताइए। 4 में अगर हम लोग 1 से गुना करें तो भी 4 आएगा, और नहीं ये इम्प्लीमेंट नहीं होगा, 2 डिजिट में होगा। जैसे कि 27 को 28 बार गुना करना था, तो 27 बार तो गुना हमें करना ही है, लेकिन 28वां बार गुना हम नहीं कर पाए, तो 28वां बार में 27 अगर हम गुना कर देंगे, जोड़ देंगे, तो एक कंप्लीट 27 गुना 28 हो जाएगा। वही ट्रिक है इसमें, है ना, और कुछ नहीं है। 2 डिजिट पे जो सक्सेसिव ऑर्डर में रहेगा सारी जगह पे ये इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन सक्सेसिव ऑर्डर में रहना चाहिए, ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक सवाल है, आप लोग बनाइएगा, 84 गुना 83। अब यहाँ पे 83 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, ये भी ट्रिक है, आगे स्क्वायर रूट बताएंगे, क्यूब रूट, वहां पे जल्दी से हम कैसे स्क्वायर को निकाल पाते हैं ये भी हम बता देंगे। ये सब एग्जाम का पार्ट ही है, नहीं तो 83 का स्क्वायर में ही आप 5 मिनट लगा दीजिएगा, है ना। 83 का स्क्वायर करिए और फिर 83 को जोड़ दीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। जल्दी बताइए। 69 69 72, इतना जल्दी आप कैसे बता दिए, हाँ बताइए, कोई नहीं बताया आप बता दिए। ठीक है सर, नहीं आया।
72। तो ये बस ट्रिक था, याद रखेंगे, क्लियर है। अगर आपसे एक सवाल और दे देते हैं, एक सवाल अगर और रहे, मान लीजिए कि हमारे पास जो है 225 गुना 226 है, तो देख के बुखार लग गया होगा। कुछ नहीं, 225 का स्क्वायर कर दीजिए और फिर 225 जोड़ दीजिए, कीजिए जल्दी से। पचास 850। क्या बोले? ये 50 होगा सर। 50 850। 50 850। देखिए, जो आंसर नहीं कर पा रहे हैं, मतलब आप जोड़ घटा गुना भागा जल्दी जल्दी नहीं कर पा रहे हैं, यही चीज है। ध्यान रहेगा। दूसरा ट्रिक बता रहे हैं गुना करने का। कोई भी 2 डिजिट का नंबर रहे, है ना, कोई भी 2 डिजिट का नंबर रहेगा, और मान लीजिए 44 है ना, 44 है और 48 है ना, और उसके बीच का अंतर अगर सम संख्या रहेगा, ध्यान रहे, कोई भी नंबर है, 2 नंबर संख्या है, 2 संख्या 2 अंक का कोई भी 2 संख्या है, और उस दोनों के नंबर के बीच का अंतर जो है सम संख्या है। सम संख्या समझ में आता है ना सबको, कि नहीं आता है, बताइए। आया। हाँ सर। हाँ। तो क्या करेंगे, मान लीजिए कि हमारे पास x नंबर है, ये x संख्या था और ये y संख्या है, और इसके बीच जो डिफरेंस है n है, और n हमारा सम संख्या है, ठीक है। तो ये दोनों का जो आंसर होगा 44 गुना 48 का, उसको हम लोग करेंगे क्या, दोनों को आपस में जोड़ देंगे, है ना, x प्लस वाई को जोड़ देंगे, भागा 2 दे देंगे और स्क्वायर कर देंगे। ये एग्जाम्पल जब बनाएंगे तब समझ में आ जाएगा। जब दो अंकों की संख्या हो और दोनों अंकों की संख्याओं के बीच n डिफरेंस हो और n हमारा सम संख्या हो, तो जल्दी से गुना करने का तरीका क्या है, दोनों संख्याओं को पहले जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस करना पड़ेगा जो n डिफरेंस था। मान लीजिए 4 डिफरेंस आया, तो 4 का भी हाफ करना पड़ेगा और इसका भी स्क्वायर कर दीजिएगा, है ना। इसके बाद जो आपका आएगा वो हमारा आंसर होगा। इस चीज पे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जल्दी हो जाएगा। फैन का आवाज जा रहा है क्या? आवाज जा रहा है क्लियर कि नहीं? लाइन कटा हुआ है तो इन्वर्टर पे फैन ज्यादा आवाज करता है। नहीं, क्लियर है सर। तो इस पे आप बनाइए सवाल, एक सवाल हम बना देते हैं, फिर आप लोग को समझ में आएगा। हम बताए क्या थे अभी कि 2 अंकों की संख्या कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, जैसे कि मान लीजिए 46 है, 46 गुना अगर हमें 54 करना है ना, तो इसके बीच अंतर कितना हो जाएगा? 8 का अंतर है, यस या नो? 8 का अंतर है कि नहीं? हाँ हाँ सर। सर। और 8 हमारा कौन सी संख्या है? सम संख्या है, यस या नो? हाँ Yes. सर। तो इसको गुना करने का तरीका क्या था? 46 और 54 को जोड़ दीजिए। टू 100 आएगा, 100 से भागा 2 दे देंगे, 50, और 50 का स्क्वायर कितना होता है? 2500। और 8 से भागा देंगे 2, 4, 4 का स्क्वायर 16। 2500 में 16 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 2484। ये आपका फास्ट 84 और 1600 होता है ना, 24 और 2500। किसको किसको ये समझ में आया? आ गया। इसको समझ में आया? क्वेश्चन बनाइए अगला। और क्वेश्चंस देते हैं। ऐसा इस पे चलिए, ऐसे भी तो गुना कर सकते हैं सर। हाँ बताइए।
इसको ऐसे भी तो गुना कर सकते हैं, जैसे मान के चलिए कि 46 54 है ना, हाँ हाँ बोलिए। 46 से 54 से गुना करना है सर। तो इकाई अंक को पहले मतलब इकाई अंक को जो है से उतना से पहला पढ़ेंगे, मतलब 6 है 4 है, ठीक है, तो 24। देखिए इकाई अंक वाला ट्रिक बताए थे, है ना? नहीं, लेकिन यहाँ पे सेम नहीं है ना, अलग अलग है। कोई दिक्कत ना सर, हो जाएगा सर। देखिए सर, हम बोलते वैसे लिखिए सर। बताए थे हम ना कि इकाई अंक समान ना हो, दहाई अंक समान ना हो, फिर भी एक तरीका बताए थे, उससे भी बन जाएगा। हाँ सर। जैसे में क्या क्या था, अभी हम एग्जांपल क्या दिए थे, 46 लग जाता है, 46 गुना 54, तो इसको हम क्या बताए थे, ये गुना करते हैं कि नहीं हम लोग, 6 गुना 4 करते हैं कि नहीं, 6 24 कैरी में हमारा 2, और फिर बोले थे हम क्या, जो बच जाता है उसको हम लोग गुना करते हैं, AB 4 और 4 16 और 6 और 5 30, 30 और 16 46, 46 और 2 48 का 8, बाकी हाथ में 4 बचा। इसके बाद क्या करते थे बताइए, जो बच गया 6 बचे 30 और 4 34, गलत आ गया क्या, 24 आएगा, 34 है 24, हाँ 24 आएगा, 24 आएगा, 34 कर दे रहे हैं, 24 आएगा, 24 84, वही ट्रिक है। तो यहाँ पे अलग ये ट्रिक हो गया, तो ये जितना ट्रिक बताएं, जितना आप याद रख पाए, जैसे आप जो जल्दी इम्प्लीमेंट कर पाए, उसके अनुसार से हो जाएगा। अभी जो ट्रिक बनाए उसके अनुसार से आप लोग ये क्वेश्चन बनाइएगा। क्या क्वेश्चन दे दें, डिफरेंस हमारा सम होना चाहिए, 69 गुना 61, बनाइए इसको। आसान ही है, 69 और 61 को जोड़ दीजिए, 70 हो गया, 70 और 60 130 हो गया, 41 29 130 को 2 से डिवाइड करेंगे, 65 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर 8 का डिफरेंस था, फिर 4 का स्क्वायर घटा देंगे, क्या है आंसर बताइए। 41 29 हाँ 09 4209 सर। 4209 4209। क्वेश्चंस डाल दिए हैं, ठीक है, क्वेश्चंस बनाइएगा और आंसर भी हम डाल दिए 39 तक, हाथ आपका फ्री हो जाएगा। और कल हम डिवीजन से रिलेटेड कुछ रूल बताएंगे जो महत्वपूर्ण होगा। डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम से एक सवाल क्वेश्चन आता है एग्जाम। कल का क्लास, कल के बाद का हर एक क्लास इंपॉर्टेंट होगा। ये सब रत्ती वर्क था जिसमें आप अपना कैलकुलेशन बढ़ा सकते। कल के बाद का क्लास सीसीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन भी बताएंगे, जिसका मैथ अच्छा होगा उसको समझ में आएगा, और जिसका नहीं होगा वो समझने का प्रयास करें, क्वेश्चन से लड़ने का प्रयास करना है, हो जाएगा। जो भी हम क्वेश्चन देंगे उस पर अगर आप बनाएंगे तो आपको 3 से 4 दिन में ही समझ में आ गया होगा कि मैथ हम समझ सकते हैं कि नहीं, बना सकते हैं कि नहीं। और इतना अच्छी तरीके से अगर आप ऑफलाइन कोचिंग जाएंगे फिर भी इतना बेसिक नहीं बताएगा, अगर इसका बहुत कमजोर है, डायरेक्ट वो क्वेश्चन पे आता है कोई भी टीचर। और ये सब ट्रिक लोकल ट्रिक नहीं है, ये सब पटना का ट्रिक है ना, इसीलिए थोड़ा सा ये डिफरेंट होगा ही। नहीं सर, ये सब ट्रिक कोई नहीं बताता है सर। बताएगा, बैंकिंग का तैयारी करेंगे तो वहाँ पे बताया जाता है। बैंकिंग का लड़कियां तैयारी करती हैं, जो कि बैंकिंग की अगर कोई तैयारी करी होंगी तो कुछ टीचर्स है, जैसे कि हजारीबाग में ही आपका जो कॉन्सेप्ट एकेडमी हो, कहाँ पे, आनंदा चौक में आगे जा करके बुक वगैरह जिधर मिलता है ना, राजेश सर के नाम है, राजेश कॉन्सेप्ट एकेडमी है, कोई देखे हैं बताइए उस समय। हाँ सर, आसाम हाँ में सर। सर देखे हैं, गए भी हैं। हाँ, राजेश कॉन्सेप्ट एकेडमी है ना, उनसे हम बहुत कम दिन पढ़े थे, बहुत पहले, वहाँ जाके नहीं पढ़े थे, सर उनके पास तो हम पढ़े हैं सर, राजेश सर पास। हाँ मैथ हम पढ़े भी हैं। गए। हाँ सर, मैथ हाँ पढ़े थे।
चश्मा लगाए हैं? सर हम पढ़े हैं, भूल तो रहे हैं सर। चश्मा लगाते हैं वो? यस, चश्मा लगा। पहले यूज नहीं करते थे सर, अब करने लगे हैं। नहीं नहीं, पहले वो क्या करते थे हम बता रहे हैं। पहले वो कोचिंग में पढ़ाते थे जा जा करके, अब वो खुद का कोचिंग कर लिया है ना। अब बहुत नहीं हो सर, गया है, नहीं सर, समय हो पहले जो गया। था ना कोचिंग तो पढ़ाते थे, लेकिन जो है ना उनका एक पार्टनरशिप था, वो चला गया थी, उनका जॉब हो गया ट्रांसलेटर में कोलकाता में, तो वो छोड़ दिए कोचिंग। उन्हीं के नाम पर पहले कैलाश कॉन्सेप्ट एकेडमी चलता था। हाँ हाँ, सही सही, इंग्लिश में बकता था ज्यादा, वो क्लास कॉन्सेप्ट फूकता ज्यादा था। सर राजेश सर वहां भी पढ़ाते थे, तो वो छोड़ दिए, तभी अपने पर ले लिए राजेश सर। इनका भी सीजीएल 2013 में नहीं हो पाया था सर। इनका जो है ना जीएस थोड़ा मैथ अच्छा है, लेकिन जीएस अच्छा नहीं है, तो फिर से ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया। सीजीएल नहीं हो पाया था, सेंटर लेवल वाला जो सीजीएल होता है। हाँ सही है। कैलाश कॉन्सेप्ट एकेडमी, कैलाश जो सर थे इंग्लिश पढ़ाते थे, थोड़ा फूकता ज्यादा था। हजारीबाग में कोई इंग्लिश का टीचर था नहीं, तो वो थोड़ा रुतबा दिखाता था, है ना, था भी थोड़ा बहुत। हाँ हो सर, गया जो हो गया, सही चीज है। और ये राजेश सर जो थे हजारीबाग साइड के ही हैं, शादी वगैरह भी हो गया, बच्चे वगैरह भी हैं ना। तो मतलब कोचिंग कोचिंग में ये मैथ जा करके पढ़ाता था। अब क्लास में भी ये पार्टनरशिप में नहीं था, मतलब ये फैकल्टी था, लेकिन धीरे धीरे वो कोचिंग को हैंडल किया और राजेश कॉन्सेप्ट एकेडमी भी कर दिया है ना। अपने नाम से कर, ये भी तो पटना से पढ़ के आए हैं सर। अच्छा, इनके बारे में तो बहुत आप अच्छा सर। हाँ जानते होंगे, मेरा कांटेक्ट नंबर में सेव है, हमको खुद वो जानते हैं, सोच लीजिए। इसलिए हम राजेश सर का नाम क्यों लिए? सबसे पहले देखा जाए तो हम कंपटीशन हजारीबाग से ही स्टार्ट किए थे, लेकिन वहाँ पे रहे नहीं, पटना चले गए थे। सर उन्हीं के पास पढ़े हैं मैथ। 2000 तो हमको उसके लगता है पास कि 12 13 14 में पढ़े थे सर, 14 15। तो आपका मैथ तो अच्छा होगा विकास सर। नहीं जी, मैथ कहाँ अच्छा होगा, छूट गया मैथ तो। मैथ में प्रैक्टिस मांगता है ना, बिना प्रैक्टिस का नहीं होगा। आप कितना भी अच्छा टीचर से पढ़ लीजिए, अभी हम जो चीज बता रहे हैं ना, ये आपको कोई नहीं बताएगा, मास्टर वो भूल जाता है बताना, है ना। और कुछ कुछ ट्रिक्स हम भी भूल जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि नोट किया हुआ रहता है, रिमाइंड करते हैं, फिर माइंड में रिफ्रेश हो जाता है ना। तो मैथ में आप जितना रगड़ेंगे ना, देखिए मैथ में मैक्सिमम नंबर क्वेश्चन बनता है, अलग अलग टाइप का वेरिएशन है, बहुत सवाल ऐसा है जो मेरे से, ऐसा थोड़ी कि मैथ का आप कोई भी सवाल दीजिएगा तो हम बना ही देंगे। उस पर हमको देखना पड़ता है किस टाइप का है, नहीं है। अगर सब सवाल बना ही देते तो सीजीएल नहीं हो जाता, बताइए। मैथ में स्कोरिंग कर लेते हैं, लेकिन हमारा इंग्लिश में जब मेंस में 200 पूछ देता है, पीटी का इजी होता है इंग्लिश, तो वर्ड पावर भी मेरा बहुत है, लेकिन जब 200 इंग्लिश आ जाता है ना, तो वहां पे सबका वाट लग जाता है, समझे। तो सीजीएल पाने के लिए आपका जितना मैथ स्ट्रांग है, उतना इंग्लिश को भी करना पड़ेगा, ये चीज है। तो कुछ नहीं भला तो कुछ तो भला है, कहीं ना कहीं कुछ होगा, लगे रहने से होगा, नहीं लगिएगा तो सेंटर का सीजन हो जाता है सर पूरा। झारखंड का भी एग्जाम टफ हो जाएगा। लेकिन हम मैथ, अगर मेरे साथ कोई 6 महीना जुड़ जाएगा ना, तो मैथ जिस तरह से हम वर्क करा देंगे वो उसका पूरा क्लियर हो जाएगा। ये ऑनलाइन क्लास मेरा 2020 जो कोविड आया था, मार्च 2020, अप्रैल या मई से खुद मेरा कॉलेज से ही पहले ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हुआ था। उसी समय से मेरा ऑनलाइन में, मतलब इधर का बहुत लोग जानता है ना। लेकिन क्या था ना कि हम फ्री में रह गए, बहुत लोग फ्री में ही बता देते थे ऐसे वैसे, अभी भी फ्री ही चल रहा है। पैसा लिए थे तो बच्चा से पैसा ले लिए, लेकिन बड़ा लोग को जो बताते थे, डिस्कस करते थे, किसी से नहीं लिए। अब बच्चा वाला फैमिली लोग दे देता था। तो बच्चा वाला में आप 8 से ऊपर पढ़ाएंगे तो काम का चीज है, लेकिन 8 से नीचे पढ़ाएंगे तो आपको खराब लगेगा, है ना। तो 8 का ऊपर का ही पढ़ा रहे थे, तो उसमें आता था। तो मैथ वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन आपके अंदर पढ़ने का जुनून होना चाहिए, सारा चीज बनेगा, उस पर आपको वर्क करना पड़ेगा, सब चीज हो जाता है ना। ये चीज है। झारखंड में क्या है? बोल रहे हैं कि आप उससे जुड़े हैं स्टडी सर्कल में, तो उसमें इंग्लिश नहीं बताएंगे उधर से? क्या बोले? जैसे कि स्टडी सर्कल में वो टेड जैसे इसके लिए जुड़े हैं ना, अभी इसमें जुड़े हैं ना, हाँ, तो इसके लिए बताएंगे। क्या बोले?
इंग्लिश जो है से वो अपने थ्रू से नहीं बताएंगे? इंग्लिश वगैरह? हाँ, तो इंग्लिश अभी झारखंड में कहाँ काम देगा? कैसे नहीं? पेपर 1 से डर लग रहा है क्या? नहीं पास कर पाइएगा पेपर 1? उतना ग्रामर वगैरह अच्छा नहीं है। बताने है। का तो हम सारा सारा सिलेबस बता सकते हैं, लेकिन अ, हम तो खुद पढ़ते ही हैं इंग्लिश, तो हमको भी करना पड़ता है, हिंदी भी करना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं पढ़ेंगे हम, है ना। एग्जाम के समय पेपर 1 का थोड़ा बहुत देख लेते हैं, अभी तक देखे नहीं है और देखते भी नहीं है। पेपर 1 के लिए हम देखते ही नहीं है कुछ चीज, हिंदी और इंग्लिश के लिए हम देखते ही नहीं है। झारखंड के एग्जाम के लिए इसमें पास करना पड़ेगा 30%, तो क्या 30% नहीं ला पाइएगा? अब मेरा इंग्लिश भी कैसा? इंग्लिश थोड़ा सा टफ लगता है सर। मत टफ रहता नहीं है, आप इंग्लिश को पढ़ते नहीं है, रीडिंग नहीं डालते हैं, उस पर काम नहीं करते हैं, इसलिए वो टफ हो जाता है। बात वही है, टफ कोई चीज नहीं है, समझे। अब सीटेट में भी इंग्लिश रहता है, वहां पे आपका मार्किंग आता है, तो वर्ड पावर बढ़ाइए, है ना। देखिए पढ़ने का समय जब निकल जाता है ना, पढ़ने का उम्र निकल जाता है, तो पढ़ने में बहुत बल लगता है, ये भी बात है। इसलिए पढ़ाई का एक स्टेज होता है, उस स्टेज में जो पढ़ लेता है। अभी हम कल संडे था ना, तो कल 3-4 लोगों से बात किए जो मेरे से 5-6 साल सीनियर है ना, सब जॉब पे है। लेकिन उन लोग कोई 12th लेवल पे जॉब पे है, या फिर कोई किसी लेवल पे जॉब पे है, राजस्व कर्मचारी था कोई, शादी वगैरह भी हो गया है, मैडम वगैरह, और मियाँ बीबी दोनों पढ़ता है, सोच लीजिए। ये किस्मत से होता है कि आपका वाइफ अगर अच्छा मिले और हस्बैंड भी ठीक है, पढ़ने वाला है, जॉब के बाद भी और ज्यादा जॉब लेना चाहे, तो सोच लीजिए ठीक ही होता है। एक हाई स्कूल टीचर थे, ये हाई स्कूल थे 10+2 में, और ये सब जो निकला था अभी रघुवर सरकार में, जो आधा ज्वाइनिंग हुआ आधा नहीं कर दिया। इसमें पढ़ने का उम्र सारा उम्र है पढ़ने में, लेकिन मन लगना चाहिए, है ना, और टाइम होना चाहिए, और आप स्टडी के लिए आप टाइम दे पाए तब। ये हिंदी और इंग्लिश के लिए नहीं सोचिए, आप लुसेंट का सामान्य हिंदी है ना, उसको थोड़ा थोड़ा पढ़िए, ग्रामर वगैरह, और लुसेंट का जनरल इंग्लिश जो है उसको पढ़िए थोड़ा थोड़ा। अगर हम इंग्लिश का क्लास लेने लगेंगे, तो ये मेरे लिए मतलब अभी फिलहाल फालतू हो जाएगा, टाइम वेस्ट होगा मेरे लिए, है ना, इसलिए हम इंग्लिश का क्लास नहीं ले सकते हैं। मैथ भी अभी ये सब जो हम बता रहे हैं, ये लगभग देखा जाए तो एक तरह से वेस्ट ही है, लेकिन ये रिक्वेस्ट के आधार पे तो आप लोग को हम बता दे रहे हैं, है ना, ये चीज है। इंग्लिश नहीं टफ रहेगा। अच्छा, झारखंड के जितना भी एग्जाम होता है उसमें हिंदी इंग्लिश में सिर्फ पास करना पड़ता है, तो आप हिंदी भी स्ट्रॉन्ग रखेंगे ना, तो इसमें दोनों में पास नहीं करेंगे, एक में भी आपका 60% रहेगा तो हो जाएगा। इसके लिए नहीं सोचिए, बस इसके लिए एक बुक रख लीजिए, जनरल लुसेंट इंग्लिश और जनरल लुसेंट सामान्य हिंदी। ये दोनों चीज को आप आधा घंटा भी अभी से देना स्टार्ट करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट कैच हो जाएगा। और टीचर्स में यही दोनों आपका मेरिट बना देता है, जेटेट में हिंदी और इंग्लिश जो रहेगा, ये तो मेरिट में आएगा, तो उस समय करेंगे, उस समय बता देंगे। बताएं, बताइए। देखा जाए तो 6 महीने में हम जितना आप लोग को बता दिए हैं ना, जो लोग शुरू से जुड़े हैं मेरे साथ, और जो अपने आप में एनालाइज कीजिएगा, तो आपको पता चलता हो कि पढ़ाई क्या चीज होता है, और हम कहाँ, आप लोग कहाँ पे थे, और किस जगह पे आप आगे बढ़ने का आपको जुनून मिला होगा। नहीं तो बीएड और पीजी और एमजी करके कितना लोग बैठा हुआ है, मेरा खुद पीजी नहीं है, सोचिए। मेरा भी पीजी नहीं है सर। तो हम यही चाहते हैं कि बस ग्रेजुएट लेवल का कोई जॉब हो जाए, पीजी का वो लेवल का मतलब उसके बराबर हो जाएगा, अच्छा जॉब, है ना, क्लियर है। पीएचडी करके ये भी बात अभी तो है। लोग, टैलेंट नहीं रहता है ना, तो पीएचडी करके डॉक्टर का डिग्री लेकर के भी आपको रोड पे घूमता मिलेगा। तो आपको समय मिलता है तो किताब में दीजिए, है ना, अच्छा माहौल में रहिए, तब आगे कुछ हो सकेगा। वैसे
चलिए ठीक है, हो गया, टाइम हो गया। ठीक है सर, आज इतना ही रहने दीजिए। हाँ, मैथ में रिस्पॉन्स करेंगे, जब तक मेरे पास रिस्पॉन्स आता रहेगा हम बता देंगे। रिस्पॉन्स बंद, क्लास बंद, सोच लीजिए आप लोग। कुछ भी पाना उतना आसान नहीं है और उतना टफ भी नहीं है, दोनों बात है उसमें। और सब चीज आसान और टफ कौन करता है? हम खुद करते हैं। कोई किसी चीज को टफ मान लेते हैं और किसी चीज को आसान मान लेते हैं, सब हम लोग के हाथ में है कि नहीं? ऐसा मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हाँ सर। और इस स्टेज पे मोटिवेशन की क्या जरूरत? आप खुद अपने आप में एक मिसाल है, खुद एक मोटिवेशन है। तो उसके उस अकॉर्डिंग सोच करके खुद से वर्क करना पड़ेगा। कोई अगर आपको एडवाइस देगा, अगर आप किसी को एडवाइस देने लगेगा तो बोलेगा देखो ना कितना एडवाइस दे रहा है और अपने कुछ नहीं है। तो अभी पे थोड़ा जमाने से हट के रहिए, अपने आप अंदर से मेहनत कीजिए, फिर आपका रिजल्ट तो बनेगा है ना? ऐसा होता है अभी में, है ना? यही चीज होता है, ज्यादा अभी यही चीज होता है। हाँ सर। आप तो बहुत कुछ बताए हैं सर, ये बात तो है, बहुत कुछ बताया है। बीच बीच में हम हिंट भी करते थे। मेरा क्लास जितना हम दिए हैं ना, तो ये सोच लीजिए कि मेरा अपना स्टडी नोट्स रहे या फिर मेरा बुक रहे, मेरा कॉपी रहे। तो सोच लीजिए मेरा कॉपी में कहाँ तक है, एसएससी एसएससी सीजीएल का मेंस तक का सिलेबस और फिर नोट्स रेडी है। तो वहां तक भी मैक्सिमम आपको जीके जीएस रहे, लगभग ज्यादा जीके जीएस ही बताएंगे, झारखंड की बताएंगे, इंडिया जीएस स्टैटिक वगैरह। प्लस आप बीएड के समय सीटेट में भी बताए थे, ये सब चीजें। अभी आप मैथ बता रहे हैं, अब मैथ हम बता रहे हैं, बताइए कैसा लग रहा है? बताइए तो। बहुत अच्छा बता रहे हैं सर, बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें देवेंद्र सर जो है, इनका भी मैथ अच्छा है, लेकिन वो अगर बताना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो आप 3 से 4 दिन में भाग जाइएगा। तो बुरा नहीं मानिएगा, उसको कोई बोल नहीं दीजिएगा, ठीक है? नहीं इसका रीजन है कि वो कंटिन्यूटी रहेंगे ही नहीं, एक क्वेश्चन बता देंगे 4 दिन में लटका देंगे, समझे कि नहीं? हाँ ये बात तो है सर, उनका उनमें यही कंटिन्यू नहीं रहते हैं। उसके बाद बोलेंगे आप लोग बनाइएगा, इसको हम कल बता देंगे। ठीक सर। क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सेंड कीजिएगा सर। कर दिए हैं, इसमें गया है, इसमें आप देख लीजिएगा। इसमें प्रॉब्लम क्या हो गया ना, एप्स में सब आप सस्पेंडेड हो गए थे, सब लोग ऑटोमेटिक सस्पेंडेड हो गए थे, है ना? बीच में कभी कुछ नहीं खुला होगा, कोई अगर देखे होंगे तो। इसका रीजन है ये जब लॉगिन किए थे फिर से हम, ये मेरा एप्स बंद था। लॉगिन करने के बाद इसमें स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है, जैसे कि ये नाम वगैरह लिखना पड़ता है, क्लास आईडी बनाना पड़ता है, तो फी वगैरह भी इसमें मेंशन करना पड़ता है। अब क्या हुआ, फी हम मेंशन किए थे, अब सबका ड्यूज हो गया। 1 वीक में अगर कोई पे नहीं करता है तो ऑटोमेटिक इसमें सस्पेंडेड हो जाता है। इस ऑप्शन को हम बंद भी नहीं कर सकते हैं, ऐसा इसमें सिस्टम है। हमको वहाँ पे जो फी है वहाँ पे 0 करना पड़ेगा, है ना? 0 करेंगे, वो सेटिंग अभी दे नहीं रहा है, वो 24 घंटे में 2-3 बार आता है। वो सेटिंग जैसे ही आएगा तो वहाँ पे हम 0 करके फिर से दोबारा हमको सेट करना पड़ेगा, फिर 19 जुलाई तक हो पाएगा। नहीं तो हो रहा है, लग रहा है हमको कल नहीं हो पाएगा क्लास। ऐसा इसमें है अलग, मतलब ये टीचर से ज्यादा आपको इस पे कुछ करना नहीं है, सिर्फ लाइव हो जाना है। बाकी वर्क ये एप्स करता है, कौन सा स्टूडेंट आया, कौन सा गया, किसने कितना प्रेजेंटेशन दिया, ये सारा एप्स करता है। ये चीज इसमें बेनिफिशियल था, इसीलिए इसमें प्राइज रख दिया अब कि बिना प्राइज के इसके आप क्लास भी नहीं ले सकते हैं। तो जब क्लास लेगा तो स्टूडेंट से वो फीस तो लेगा ही, है ना? अटेंडेंस वाला देख रहे थे सर, दिया है सर। आप अपना परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं, सारा चीज देख दिया हुआ है। पढ़िए, कुछ नहीं, ये आपका जो मैथ बता दे रहे हैं ना, 1 से 5 में आप मास्टर बन जाइएगा। बीएड तो है ही, लेकिन ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। 1 से 5 में मैथ में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। और साइंस से बिलोंग करते हैं, मैथ और फिजिक्स अगर पेपर है तो आपका टीजीटी में नहीं, लेकिन जेएसएससी में सारा आपका सब कवर होगा। मैथ से कहीं डर नहीं लगेगा।
अब ऐसा भी नहीं है कि 20 सवाल अगर मैथ आएगा सीजीएल में तो मेरे से 20 बन जाएगा। अगर 20 सबसे बन जाता, लेकिन हाँ ये मेरा स्कोरिंग पेपर होता है, मैक्सिमम प्रयास रहता है कि 15 से ऊपर ही मेरा सही होगा, ये चीज रहेगा, है ना। हाँ सर, कंपटीशन है सर, सब कहाँ से बनेगा सर। अभी जो आप लोग को इतना अच्छा अच्छा ट्रिक बता रहे हैं, आगे बहुत सारा लंबा लंबा सवाल को हम 1 मिनट 30 सेकंड में बता देंगे। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, नहीं पढ़े होंगे तो आपको थोड़ा सा अपने से ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। सवाल देख के डरना नहीं है मैथ का, ऐसा ऐसा ट्रिक बता देंगे ना, एकदम सीधा याद हो जाएगा, आंसर याद हो जाएगा। सभी टॉपिक में ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत सारा टॉपिक में आपको ऐसा ऐसा लॉजिक बता देंगे कि आपका माइंड अगर एक्टिव रहेगा तो बहुत जल्दी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे मैथ वाला, खास करके अर्थमेटिक में। जिसको एसआई का फार्मूला याद नहीं होता, डिस्काउंट का फार्मूला याद नहीं होता, कहीं हम फार्मूला का यूज ही नहीं करेंगे। जिस प्रकार से भी हम गुना करने दिखा रहे हैं, ये 11 को गुना आप बचपना में करते थे, उसी चीज को हम एक स्टेप बढ़ा करके डायरेक्ट करना सिखा दिए। तो ये मैथ ऑनर जो किए होंगे तो उसमें एनालाइज पेपर भी रहता है ना, सोचने वाला रहता है। वो दिमाग, आदमी का दिमाग कैसे बढ़ता है, पढ़ते पढ़ते दिमाग बढ़ता है। इसलिए साइंस पढ़ाना चाहिए बच्चों को, एटलीस्ट 12 तक तो जरूर पढ़ाना चाहिए। और ग्रेजुएशन में जो साइंस रख लेता है उसको तो पता होगा कि कैसे पास करने में बल लगता है। हाँ सर, बात तो है सर। तो ये बात है, 12 तक तो एनी हाउ साइंस रखना ही चाहिए बच्चों को, बेस मजबूत रखने के लिए। ये बोलने से कुछ फायदा नहीं है, जहाँ पे आप हैं वहाँ पे हिंदी है, समझे। जितना भी एग्जाम आपके एग्जाम एजुकेशन के अकॉर्डिंग आता है, सारा एग्जाम चलिए लेफ्ट करिए, लेफ्ट करिए। आप लोग लीव वाला बटन होगा ऊपर में दाएं साइड में। ठीक सर।